निखिल। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। कनाडा और भारत के रिश्तों में संकट आ गया है। दोनों एक दूसरे के ऊपर संदेह और शक की नजर से देख रहे हैं। यह संकट उस वक्त शुरू हुआ जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर यह आरोप लगाया, एक तरीके से कहने की कोशिश की कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के हत्या में कहीं ना कहीं भारत का एक हाथ है। संसद के अंदर कहते उन्होंने ये कहा कि उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस है। अब ये एलिगेशन शब्द का क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके पास कोई सबूत है। लेकिन उसके बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में जो ठंड पहुंची है उसका असर यह दिखाई पड़ रहा कि भारत की तरफ से यह कहा गया है, अब से थोड़ी देर पहले जब विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई है उसमें यह कहा गया कि अस्थायी तौर पर वीजा प्रोसेसिंग का काम जो है वो कनाडा के हाई कमीशन में वो फिलहाल रुक गया है। इसका अर्थ क्या लगाया जाए? क्या भारत ने कनाडा के लोगों को वीजा देना रोक दिया है? इस पर स्पष्टता अभी भी नहीं। सिर्फ यह कहा गया कि चूंकि वहां पे जिस तरीके से भारतीय कॉन्सुलेट को धमकियां मिल रही हैं या धमकी मिली है, उसकी वजह से वीजा देने के काम में बाधा पहुंची, लिहाजा अभी हम वीजा देने का काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। डिप्लोमेटिक भाषा में इसको कैसे कहेंगे ये हम और आप अच्छी तरीके से समझते हैं। दूसरी तरफ भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग कनाडा में भारत के नागरिक हैं और जो छात्र हैं वो फिलहाल सतर्क रहें और कहीं भी आने जाने के पहले अपनी सावधानी को बरतें। इन सब चीजों के मद्देनजर यह भी कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं, जो छात्र हैं, वो कनाडा के उच्चायुक्त में अपने आप को रजिस्टर करें। यानी ये जो मामला है अब काफी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में ही गड़बड़ी शुरू हुई है? क्योंकि जो बात कनाडा ने कही उस पर अमेरिका ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा कि जो कुछ भी कनाडा ने कहा है उसको उस पर नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने इंडिया से कहा है कि वो इस पूरे मसले पर कनाडा से कोऑपरेट करें, सहयोग करें, क्योंकि कनाडा की जो आरोप है वो गंभीर आरोप है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कहा गया है कि उन्होंने इस मसले को भारत के साथ भारत से संबंध में बातचीत की है। तो एक तरीके से एक बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस की तरफ इस वक्त देश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो G20 के बाद ये लग रहा था कि भारत की जो साख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ी है, उस पर कहीं ना कहीं संदेह के बादल और कहीं ना कहीं एक ग्रहण लगता हुआ भी दिख रहा है। भारत के लिए बड़ी चुनौती इस वक्त। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है, इन सब मसलों बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वीना सिकरी जी, जो पूर्व राजनयिक है, हमारे साथ मौजूद। वीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जिस तरीके से कनाडा और भारत के रिश्तों में जो दरार दिखाई पड़ रही है, एक तो सबसे पहले आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? क्या भारत के लिए एक बड़ा झटका मानती है? नहीं, देखिए, बाकी रिश्ते पिछले 4-5 दिन में ही फ़र्क ये पड़ा है जैसे आपने बिल्कुल सही ज़िक्र किया कि क्या-क्या हुआ है। लेकिन देखिए, ये जो हादसा जिसके बारे में कह रहे हैं, जिसकी मृत्यु हुई है हरदीप सिंह निज्जर की, वो तो जून के महीने में हुई थी। और उसके बाद जो है उनकी जो पुलिस है, उन्होंने कोई जाँच की होगी, पता किया होगा, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी सबूत नहीं है। और जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में कहा, क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ अ पोटेंशियल लिंक, मतलब ये बिल्कुल जो अल्फाज उन्होंने यूज किए, जाहिर है कि कोई उनके पास सबूत नहीं है और सबूत किसी को पेश करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अरिंदम बागची ने कहा कि हमारे पास कुछ सबूत नहीं है, हमें पता नहीं किस बेसिस पे वो ये कह रहे हैं। और आज ही के दिन में आपने ये सुना होगा कि एक और खालिस्तानी सपोर्टर वहाँ पे उसका देहांत हो गया। उसके लिए लॉरेंस बिश्नोई ने क्लेम किया कि ये मैंने करवाया है। सो ये जो मामला है खालिस्तानियों का, ये अपने सेपरेटिस्ट ग्रुप है वहाँ पे, और वहाँ की जो सरकार है, उनकी सरकार में शामिल है एक खालिस्तानियों के समर्थकों की ग्रुप है, न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट। वो बिल्कुल प्रेशर डाल रही है प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पे कि वो सपोर्ट करें, खालिस्तानी को सपोर्ट करें, हमेशा सपोर्ट करें। हालांकि वो जो कह रहे हैं वो किसी बेसिस पे होना चाहिए। भारत का नाम इसमें लेना ये बिल्कुल अनइमेजिनेबली इनकरेक्ट है।
बिल्कुल सही नहीं है। कभी बायलैटरल रिश्तों को बढ़ाने की बात होती है, बायलैटरल रिश्तों को अच्छे करने की बात होती है, कोई प्रॉब्लम भी उसका डिस्कशन होता है, कोऑपरेशन होता है। और जब आपको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दिल्ली में G20 समिट के लिए भी आए, तब उन्होंने ये भी इनकार कर दिया कि हमारे प्रेसिडेंट के डिनर में, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के डिनर में भी नहीं शामिल हुए वो। और उसी टाइम वो दिखे गए चाणक्यपुरी में कहीं अपना खाना खा रहे थे। तो ये लगता है कि उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो उनकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो भारत से रिश्ते के साथ रिश्ते अच्छे बनाए रखें। और उनके देश में यही लगता है कि वो जो चीन और पाकिस्तान उन्हें धुरा रहा है, वही वो कर रहे हैं। बट वीना जी, एक चीज देखने में आ रहा है कि भारत के लिए एक बड़ा आइडियल डेस्टिनेशन, खासतौर पर जो पंजाब और सिख के लोग, उनका बड़ा आइडियल डेस्टिनेशन है कनाडा, और बहुत सारे लोग यहाँ से वहां गए। तकरीबन 7.5 लाख लोग हैं और कनाडा की आबादी 3-3.5 करोड़ है, तो उस लिहाज से एक बड़ी संख्या है। वहां तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं उस लिहाज से। क्या कारण आप समझते हैं जिसकी वजह से कनाडा और भारत के रिश्तों में इतनी तल्खी आई? क्या सिर्फ निज्जर के कत्ल उसकी वजह है, या इसके अलावा भी कुछ और कारण है? ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से खालिस्तानियों का समर्थक जो वो कर रहे हैं, वो आज की बात नहीं है। वो हरदीप सिंह निज्जर के देहांत के बारे की बात नहीं है। वो कहीं शतकों पहले की बात है, जब इनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, पियर एलियट ट्रूडो प्रधानमंत्री, तब भी उन्होंने बिल्कुल कभी नहीं ये स्वीकार किया कि जो ये ग्रुप्स हैं कनाडा में कि वो एंटी इंडियन एक्टिविटी कर रहे हैं। भारत के सेसेशनिज्म के लिए, भारत को तोड़वाने के लिए वो बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 1985 में कनिष्क की बॉम्बिंग हुई थी, और तब भी कनेडियन सरकार ने कुछ भी मदद नहीं की। उन्होंने मतलब डिले, एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, डिले किए केस में, और जो 2-3 लोगों के नाम आए थे उनको भी उन्होंने उनकी रिहाई कर दी। तो ये जो है एक बहुत पुरानी बात है, और ये लिबरल पार्टी के लिए हमेशा ये प्रॉब्लम रही है। वो कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। किसी और देश के बारे में, किसी और देश के भंग करने के बारे में आप बात कर रहे हैं, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। और उनकी तरफ से, कनाडा की तरफ से जब क्वेबेक की बात आती है, क्वेबेक में भी एक सेसेशनिस्ट ग्रुप है, वो कुछ करते हैं, या कनेडियन ट्रकर स्ट्राइक पे जाते हैं, तो उस वक्त तो पियर ट्रूडो, अब उनके बेटे जस्टिन ट्रूडो, दोनों बहुत ही कड़ा एक्शन लेते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, और कहते हैं नहीं, हम बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन जब बात आती है खालिस्तानियों की, तो उनका कुछ बिल्कुल नजरिया बदल जाता है। और हमने देखा है कि जो हमारे विदेश मंत्रालय ने कल भी एडवाइजरी इशू की कि भारत के लोग जो कनाडा जा रहे हैं वो बहुत ही सतर्क रहें, बिकॉज उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स, कि ऐसे हेट क्राइम्स वहां पे हो रहे हैं कि जो लगता है कि सरकार उनको कंडोन कर रही है, उनको मतलब कुछ कह नहीं रही है। और हमने ये भी देखा है कि एक ग्रुप ने, ये एक खालिस्तानी ग्रुप ने हिंदुओं को कहा है कि आप कनाडा छोड़ के चले जाएं। अब ये देखिए कि दरार ला रहे हैं हिंदुओं और सिखों और इस्लामियों के बीच, वो दरार ला रही है, बिल्कुल गलत बात है। और कनाडा लिबरल पार्टी, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के एक मेंबर ने ये भी कहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हिंदुओं के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी साजिश है कि वो भारत को आइसोलेट करे। G20 की सक्सेस के बाद ये शायद उनको बहुत मुश्किल लग रहा है, और पता नहीं चीन की तरफ से क्या उनकी तरफ, क्योंकि हमें पता है कि कनाडा में ही इसी वक्त पिछले 1-2 सालों में चीन के खिलाफ बिल्कुल बहुत ही गुस्सा लोगों ने प्रकट किया। कहा है कि चीन हमारे अंदरूनी मामलों में दाखिल दे रहा है, हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है, और इसमें जस्टिन ट्रूडो ने बहुत ही रिलक्टेंस से कुछ एक्शन लिया। बिल्कुल उन्होंने ना के बराबर ही कुछ किया है, और लगता है कि अब इस बार भी वो बिल्कुल सही बात। ये जो आप कह रहे हैं कि अमेरिकनों वगैरह ने कहा, वो भी चाहते हैं कि एविडेंस आए, सबूत आए, बताइए जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हम तो बिल्कुल तैयार हैं सबूत को रिसीव करने के लिए। तो इसलिए ये लगता है, ये हम देख रहे हैं कि बहुत वीना जी, सालों, क्या आपको लगता है कि जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, जब तक वो कुछ सबूत पेश ना करें, तो ये कहना हमको ये समझ नहीं आ रही है कि किस बेसिस के ऊपर वो कह रहे हैं। वो किन फैक्ट्स के ऊपर वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ये क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ अ पोटेंशियल लिंक। इसके इस ये 4-5 जो शब्द हैं, उसमें प्रूफ का कोई इसमें ज़िक्र ही नहीं है। एलिगेशन है और पोटेंशियल लिंक है। तो आप इसमें सबूत का तो लगता ही नहीं, नामो-निशान नहीं है। तो अगर उनके पास सबूत नहीं है, तो क्यों ये कह रहे हैं? क्या मामला है?
क्यों ये कह रहे हैं, क्यों वो भारत के साथ रिश्तों को इतना खराब कर रहे हैं? ये लगता है कि उनकी तरफ से कुछ और ही मतलब है, किसी और मकसद को वो पूरा कर रहे हैं। ये मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि जो कैनेडियन एलिगेशन है, ये जो कनाडा के जो आरोप हैं वो गंभीर हैं और भारत को जांच में कोऑपरेट करना चाहिए और अमेरिका इसको लेके कंसर्न्ड है। यानी कहीं ना कहीं कनाडा का जो आरोप है उसको अमेरिका एंडोर्स करता हुआ दिख रहा है। ये भारत के नहीं, लिए सीरियस बात है। नहीं, मैं तो नहीं समझती हूँ जो स्टेटमेंट अमेरिका ने दिया है, उससे बिल्कुल ये ज़ाहिर नहीं है कि वो एंडोर्स कर रहे हैं। एलिगेशन गंभीर है, आप किसी को कहें कि आपने हत्या में हाज़िर, वो तो एक बहुत गंभीर चीज़ है। क्यों आप कह रहे हैं? और ये उन्होंने कहा है कि भारत इसमें हमने तो बिल्कुल कह दिया कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। आज भी हमारे प्रवक्ता ने कहा है कि कोई सबूत है ही नहीं, कोई सबूत दे तो उसके बारे में कोई बात करे। तो इसलिए जो जो अमेरिका ने कहा है वो यही है कि ये एलिगेशन बहुत गंभीर है। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि एलिगेशन सही है या नहीं सही है। एलिगेशन गंभीर है, कोऑपरेशन होनी चाहिए। वाक़ई ये एलिगेशन इतनी गंभीर है कि कोई देश ऐसे एलिगेशन किसी देश को भी नहीं करना चाहिए बिना किसी सबूत के। और ये कोऑपरेशन की बात जहाँ रही, हमने खुद कहा है कि हम जो सबूत है हमें दीजिए, हम इसमें कोऑपरेट करेंगे। तो सबूत हमें मिले ही नहीं है, कुछ नहीं मिला है। और हमें पता है कि उनके जो 3-4 महीने से वो जाँच हो रही है, उसका जो रिपोर्ट है बताइए, हमारे एनआईए ने जाके कोई जाँच की है, हमारे एनआईए ने देखा है कि जो वहाँ पे खालिस्तानी ग्रुप्स का हमला हमारे एम्बेसी और कॉन्सुलेट, हाई कमीशन और कॉन्सुलेट पे हुआ था, उसपे उन्होंने सीसीटीवी के ज़रिए जो आइडेंटिफ़ाई किए हैं, किन लोगों ने इसमें भाग लिया था। और ये भी हमने कैनेडियन सरकार को कहा है कि प्लीज़ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और आपको पता होगा कि यूके भी ये हुआ था और यूके में भी हमने सबूत दिया था ब्रिटेन की सरकार को। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि हम खालिस्तानी को इजाज़त दें कि वो हमारे देश में आके किसी के खिलाफ एक्शन ले। ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ इस तरीके की बात कही कि हमने इंडियन गवर्नमेंट्स को इस पूरे मसले पे ये इशू रेज किया है। यानी ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत सरकार को कहा है कि भाई ये एक गंभीर मसला है और आप इस पर ध्यान दीजिए। पहले अमेरिका और अब ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, कनाडा, न्यूज़ीलैंड वो उनका एक फाइव आइज़ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन नेटवर्क है। तो जी। जो भी ये बात है हमें पता है कि कनाडा ने ज़रूर वो फाइव आइज़ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ग्रुप में ये बात रेज़ की है और उनकी उम्मीद थी कि ये सारे देश हमारे साथ आएँगे और उन्होंने ये भी कोशिश की कि हाल में जो G7 की मीटिंग हुई है, उसमें इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आए। उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि G20 के दौरान उन्होंने अन्य देशों से बात करके उम्मीद की थी कि कोई स्टेटमेंट G7 के तरफ से आए। लेकिन हमें पता है कि हर बार G7 ग्रुप के मेंबर ने इनकार कर दिया है, कोई स्टेटमेंट इश्यू नहीं किया है और जहाँ तक ये वाक़ई एक बहुत गंभीर एलिगेशन है। ये कैजुअल एलिगेशन तो हो ही नहीं सकती। क्यों गम ऐसे गंभीर अगर कोई इनके पास सबूत है तो बताएँ। और उनकी सरकार ने जो जाँच की है, उनकी पुलिस ने जाँच की, उसका कोई नतीजा बताएँ, उसकी कोई रिपोर्ट बताएँ। कुछ नहीं है। कुछ है ही नहीं और फिर भी वो ये एलिगेशन उनका मसला कुछ और है। उनके या तो इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स बहुत लो हैं और वो चाहते हैं कि शायद इसके ऊपर सारे देश हमारे साथ होंगे और आपको पता भी है कि कैनेडियन प्रेस में काफ़ी उनकी ऑपोज़िशन हो रही है। कैनेडियन ऑपोज़िशन पार्टी कंज़र्वेटिव पार्टी के लीडर ने कहा है कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में मैंने कुछ सबूत तो देखा नहीं है। जब मेरे पास कुछ सबूत नहीं है तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में? उन्होंने ये कहा है, उनकी ऑपोज़िशन पार्टी ये कह रही है और सब कह रहे हैं कि सबूत तो है ही नहीं, तो किस बेसिस पे वो कह रहे हैं? और ये तो इसलिए जो है ये एक्शन जो लिया जा रहा है, वो इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं, भारत चाहती है कि हमारे जो लोग हैं वहाँ पे वो सुरक्षित रहें। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि करीब 2.5 लाख हमारे स्टूडेंट्स वहाँ स्टूडेंट्स। पे और पूरी उम्मीद है कि वो सुरक्षित रहेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए जितना भी कुछ हम कर सकते हैं, हम ज़रूर करेंगे और हमारे लोग जो वहाँ पे अभी उपस्थित हैं हाई कमीशन में और कॉन्सुलेट में वो ज़रूर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारे भारतीय मूल के लोग वहाँ सुरक्षित रहें, इंडियन ओरिजिन के लोग सुरक्षित रहें, भारतीय मूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो सुरक्षित रहें। कनाडा में सबसे बड़ा ग्रुप विदेश विद्यार्थियों का है, वो भारतीय मूल के लोगों का है और फिर मीना भी जी, ये सब आपने जब शुरू में ये जिक्र किया चीन का एक आपने एंगल उसमें दिया था। क्या ये रिश्ते खराब होने के पीछे चीन है या ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है?
देखिए, कॉन्स्पिरेसी थियरी हो ना हो, लेकिन जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की रिलक्टेंस ज़ाहिर है इन महीनों सालों से चीन के खिलाफ कुछ भी करना, इससे वो नतीजा आ रहा है कि ये क्यों हुआ ऐसे? ये G20 की सक्सेस किसको खलता है? किसने देखा है कि प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग की गैर उपस्थिति में वो G20 की समिट कितनी सक्सेसफुल रही? कितने उसके नतीजे आए? G20 का यूनानिमस कंसेंसस बेस्ड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। और ये सब चीज़ें पता नहीं किसको, मैं तो कुछ आई डोंट बिलीव इन कंस्पिरेसी थियरीज़, बट ये तो रिलक्टेंस हमने ज़रूर देखी है। और अब तो पाकिस्तान ने भी कुछ कह दिया, जो पाकिस्तान जो बड़ा टेरर बेस्ड स्टेट है, वो भी कुछ कही जा रहा है। तो देश कुछ भी कहें, भारत की जो पोज़ीशन है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा स्टैंड बिल्कुल सुदृढ़ है और ऐसा सुदृढ़ रहेगा, क्योंकि हमने कुछ गलती की नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत और कनाडा के रिलेशंस अच्छे रहें, उसके लिए हम सब पूरी कोशिश करने को तैयार हैं, डिस्कशंस करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी ऐसे विलिंगनेस होनी चाहिए। बट क्या हमने मिसहैंडल किया? क्या हाँ जी। भारतीय राजनयिकों ने, भारतीय डिप्लोमेट्स ने इसको मिसहैंडल किया, कनाडा एंगल को, कनाडा इशू को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो रिएक्शन हमेशा बिल्कुल पॉज़िटिव रहा है और हमने पूरी कोशिश की। आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यहाँ आए थे, उनको सारे कर्टेसीज़ एक्सटेंड किए गए थे, लेकिन फिर भी वो हमारे प्रेज़िडेंट के डिनर में नहीं आए। उनका प्लेन खराब हो गया, तो हमने कहा कि अपना प्लेन हम देने को तैयार हैं। एक नहीं तो दूसरा प्लेन, दूसरा नहीं तो बीएसएफ का, सारे प्लेन हमने ऑफ़र किए, वो देने को तैयार नहीं थे। जब वो आए होटल में, ललित होटल में, प्रेज़िडेंशियल स्वीट उनके लिए तैयार किया गया था, वो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो लगता है कि वो दूसरे किसी मूड में आए थे। भारतीय सरकार की तरफ से हमने पूरी कोशिश की, पूरी हॉस्पिटैलिटी उनको एक्सटेंड की, हमारी जी। पोज़ीशन बिल्कुल सही रही और किसी भी तरीके में हमने उनको बिल्कुल कोई मुश्किल ही नहीं आने दी। ज़रूर हमारे प्रधानमंत्री ने जब मुलाकात की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ, तो उन्होंने ये ज़रूर दोहराया कि हमारे कंसर्न्स क्या हैं, कि हमारे खिलाफ जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, उनको आप समर्थक कर रहे हैं, उनको आप अपने सेसेशनिस्ट स्टेटमेंट्स वहाँ पे अलाउ कर रहे हैं और भारत तोड़ो की आप बातें वहाँ पे शुरू कर रहे हैं और आप हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहे हैं। हमारे हाई कमीशन पे असॉल्ट हो रहा है, हिंदू टेम्पल्स पे असॉल्ट हो रहा है, कॉन्सुलेट्स पे असॉल्ट हो रहा है। इनके बारे में ज़रूर फ़िक्र करिए। प्रधानमंत्री जी की का कर्तव्य है कि वो ये बातें रेज़ की और हमारी तरफ से हमने बिल्कुल ये बातें कही और क्लियरली कही, क्योंकि ये बिल्कुल भारतीय नागरिकों की बात है और हमारे बट प्रधानमंत्री की इसलिए बट वीना जी, रिस्पॉन्स। क्या यहाँ पे जो जो एक प्रश्न है, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में कई बार गड़बड़ियां होती हैं और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी कभी एक थर्ड कंट्री का एक एंगल भी इसमें आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आरोप कनाडा ने लगाया है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग का आरोप लगाया है, और ये हमारे ख्याल से अब तक के भारत पे सबसे गंभीर आरोप है, क्योंकि भारत के बारे में माना जाता है कि पीस लविंग कंट्री है, हम सब देशों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। अगर ये आरोप लग जाए कि आपने कनाडा की जमीन पे जाके वहां किसी व्यक्ति को मारा है, ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग का सवाल है, क्या ये भारत के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है? देखिए, ये गंभीर एलिगेशन तो गंभीर है, आरोप तो गंभीर है ज़रूर, हम्म, लेकिन ये सही आरोप नहीं है। हम्म, ये हमें समझना चाहिए, आरोप कोई भी लगा सकता है। हम्म, हमने देखा है जो आरोप पाकिस्तान भारत पे लगा रहा है, लगातार, बिना बंद किए हुए, रोज़ एक नया आरोप। तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये आरोप सही हैं और हमने इन आरोपों का सामना बड़ी फ़र्मनेस और करेक्टनेस से की है। बिल्कुल हम्म, सही तरीके से हमने इन आरोपों का सामना किया है और हमें ये भी किया है कि हमारे जो मित्र देश हैं, सबको हमने समझाया है और हम ये लगातार समझाते रहेंगे और मेरा ख्याल है कि कनाडा के साथ भी, जहाँ तक कनाडा के लोगों का सवाल है, उनको हमें समझाना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये तो सरकार कह रही है और लगता नहीं है कि कनाडा के लोगों की तरफ से इसकी सहमति है। कहाँ से सहमति है? जब उनकी बट पॉपुलैरिटी रेटिंग इतनी लो हो रहे हैं, जी, जी। तो लोगों की सहमति है ही नहीं इस पे। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पिछले दिनों जब G20 की बैठक में जो बाइडेन आए थे, तो वियतनाम जाके उन्होंने एक तरीके कहा कि भारत में जो इंटॉलरेंस बढ़ रही है, इसके बारे में मैंने वहां के प्रधानमंत्री को बोला। ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेकर, डेमोक्रेसी की कमजोरी को लेकर पिछले कई सालों से भारत के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, और उसमें अगर अब ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग की बात अगर जुड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करता है कि पीस लविंग कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री
वो उसको क्या हो रहा है? देखिए आरोप लगाना सबसे आसान बात है। हमें पता है कि यहाँ तक ह्यूमन राइट्स का मामला है, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, जो भी कुछ भी आरोप है, आप एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लेके आरोप है, माइनर न्यूज़पेपर हो, कुछ भी न्यूज़पेपर हो, जो भी उसे लेके कहो कि ये सही है। पर ये सही चीज़ें ऐसे हो नहीं जाती, जाँच होती है, जाँच-पड़ताल होती है। पूछा जाता है लोगों से कि ये किसने किया, क्यों किया, कैसे किया? ह्यूमन राइट्स के बारे में हमने हमेशा जवाब सही दिया है। जो भी प्रेज़िडेंट जो बाइडेन ने कहा, जिसका आपने ज़िक्र किया, उन्होंने भारत में कुछ नहीं कहा। भारत में जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे जून के महीने में, उन्होंने बिल को सराखों पर लेके इतनी उनकी इज़्ज़त की, इतनी अच्छी तरह मतलब रिसीव किया, सब कुछ किया। तो आपको लगता है कि वो सब करते अगर वो उनके कोई बिलीफ थे इन आरोपों में? हाँ, ठीक है, उनके यहाँ कोई ग्रुप्स होंगे जो ये आरोप रेज़ कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने बता दिया कि ये ग्रुप्स ये आरोप रेज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिस्कशन तो हमेशा होता है और सही बात है, गलत बात है, डिस्कशन तो होता रहेगा, मित्रों के बीच डिस्कशन तो होता ही रहता है और होना भी चाहिए और ये होता रहेगा और हम चाहते हैं कि ये वार्तालाप होता रहे। जो भी उनके मन में है, वो ज़रूर हमें कहें, जो हमारे मन में है, हम उन्हें कहें। एक डिप्लोमेट होने के नाते मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि पिछले कई महीनों से देखने में आ रहा है कि जो भारत के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उन पर अटैक हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को में अटैक हुआ, भारत के कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ, यूके में भी भारत के कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ, यहाँ तक कि जलाने की भी कोशिश की गई, ऑस्ट्रेलिया में भी अटैक हुआ। ये जो अटैक है इसको आप किस नजर से देखती हैं? क्या ये प्री प्लान तरीके से अटैक किया जा रहा है? क्या किसी दूसरे देश की शह पे ये किया जा रहा है? देखिए, ये जो अटैक्स हैं, हम ज़रा समझने की कोशिश करें कि कौन से अटैक्स थे, किसके अटैक्स थे। सारे ये खालिस्तानी सपोर्टर्स के अटैक्स थे और हमने ये देखा है कि जो उन्होंने सारे यही ग्रुप्स के अटैक्स थे। ये कनाडा बेस्ड खालिस्तानी ग्रुप्स के अटैक थे। तो इन्होंने लगता है कि बड़ी प्लान बनाया हुआ है, साजिश बनाई हुई है कि वो ये अटैक्स करें और लगातार इनकी जो है बढ़ते जाएँ, बढ़ते जाएँ, बढ़ते जाएँ। हालाँकि ये जो अटैक जो अभी जो हुआ है हरदीप सिंह निज्जर के डेथ के बारे में आप भारत की स्थिति देखिए आज की तारीख में सारे भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट के साथ एकजुट हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये बहुत ही सही पॉइंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर का आपने बयान अभी आज ही आया है उनका बयान वो देखा होगा उन्होंने सही कहा है उन्होंने कहा है कनाडा के खिलाफ कहा है कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ये बिल्कुल भारत ने इस हरदीप सिंह निज्जर के अटैक में कुछ नहीं किया ये उनका इंटरनेसीन डिस्प्यूट है उनके बीच लोगों में डिफरेंसेस हैं और ये अटैक और आज जो एक और किलिंग हुई है वही खालिस्तानी ग्रुप की लगता है कि वही चल रहा है वही दोहराया जा रहा है बार बार लेकिन इसको लेके भारत पे इल्जाम लगाना ये तो करने के लिए कहने के लिए तो लगता है कि आसान है बट इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं और भारत इसमें हमेशा दृढ़ रहेगा और बिल्कुल सही तरीके हमने इसका सामना किया और मैं खुश हूं कि भारत में सारे पॉलिटिकल पार्टीज सारे जो पंजाब के ग्रुप्स हैं एसजीपीसी हैं गुरुद्वारे के लोग हैं वो सब सरकार के साथ हैं क्या भारत को कनाडा से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तोड़ लेनी चाहिए हम बिल्कुल सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं जैसे इवॉल्व कर रही है सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो लोग डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है जो भारतीय मूल के लोग कनाडा में हैं उनकी सुरक्षा और भी जरूरी है जो भारतीय मूल के विद्यार्थी हैं उनकी सुरक्षा बिल्कुल प्रथम जगह पे है तो ये सब चीजें हमें करने हैं और हम करेंगे जिस तरीके से हमें करना है हम ये देखेंगे जैसे सिचुएशन इवॉल्व कर रही है हमने अभी वीजा सर्विसेज बंद कर दी हैं क्योंकि ये एक डेंजर पॉइंट था क्योंकि ये पब्लिक कॉन्टैक्ट ही है और इससे कुछ अगर कोई कोई गलत तरीके से ले तो गलत होगा तो ये हमने स्टेप लिया है तो आगे बढ़ के हम देखते रहेंगे क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है अगर कुछ और करना है हम जरूर करेंगे लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी सरकार की तरफ से इसे बहुत ही प्रथम प्रायोरिटी दी जा रही है और हम सही तरीके से सब बात कर रहे हैं और बड़े फर्मनेस और करेक्टनेस से अपना स्टैंड ले रहे हैं और यही कंटिन्यू होगा आपसे आखिरी सवाल क्या चीन कनाडा को भड़का रहा भारत के खिलाफ मैंने जो ये कहा है वो बिल्कुल मैंने बहुत केयरफुली कहा है कि चीन और कनाडा की रिश्ते किसी जमाने में बहुत ही गहराई के रिश्ते थे और ये कहा जाता था और खास करके ये लिबरल पार्टी के
नेतृत्व में कि चीन की तरफ से वहाँ पे पुलिस स्टेशन हो गए हैं और चीन की तरफ से पॉलिटिशियंस के साथ इंटरफेरेंस हो जा रही है और चीन की तरफ से लिसनिंग आउटपोस्ट अमेरिकन बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं। ये सारे इतने गंभीर आरोप चीन पे हैं और ये मांग की जा रही है कनाडा में कि इन आरोपों का जांच किया जाए और जांच बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो मजबूर हुए थे कि जांच कराने की और फिर जब उनके जो जांच कराई फॉर्मर गवर्नर जनरल थे उन्हें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी कि वाकई इसमें कुछ सच है और फिर वो रिजाइन कर गए अपने पोस्ट से। अब किसी और लेडी को रखा है इस इंक्वायरी में। तो लगता है मुझे, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो कनाडा के अखबारों लिख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रही है, उसके बेसिस में मैं कह रही हूँ कि चीन के खिलाफ कनाडा में बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहते हैं वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं चीन कनाडा के मामलों में। तो और ये जो इंटरफेरेंस का आरोप चीन पे है वो जस्टिन ट्रूडो लगता है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो इनकार कर रहे हैं किसी तरीके से कि ये नहीं है। तो इस लिहाज से ये जो है वो आजकल लग रहा है कि क्यों ये हो सकता है कि नहीं, ये तो जांच की बात होती है ना। मतलब आप रूल आउट नहीं करती इस बात को? मैं तो देखिए सबूत के बिना तो कोई चीज़ भी नहीं होती है, लेकिन जो अखबारों में वहाँ आया है, जो 2, 3, 4 चीज़ें बड़े सबूत के साथ लोगों ने कहा है और वाक़ई उनका वो कैनेडियन ऑफिशियल पे हमला हुआ था और बड़ी मुश्किल से फिर उस वक़्त जस्टिन ट्रूडो ने चाइनीज़ डिप्लोमैटिक ऑफिशियल को एक्सपेल किया था और ये उनके लिए कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ी मुश्किल है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जस्टिन ट्रूडो के लिए, क्योंकि उनका पोज़ीशन कुछ और है और पब्लिक कुछ और माँग रही है। तो ये तो उनके लिए एक प्रॉब्लम उनकी ये तो मैं जो पढ़ रही हूँ, मैं दोहरा रही हूँ। लेकिन अब इस मामले में क्यों ये कह रहे हैं, सबूत तो उन्होंने कुछ भी पेश नहीं किया है। जी, जी। और वो सिर्फ चाह रहे हैं कि अन्य देश उनके सपोर्ट करें और ये एक सिचुएशन चाह रहे हैं, एक गलत बात है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया वीना सिकरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।